हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग के बहुत सारे डाउट्स थे 72nd बीपीएससी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम लोग 72nd बीपीएससी से रिलेटेड जो भी आप लोग के डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और करीब मतलब 200-300 से ज़्यादा कमेंट थे, तो उसमें से जो भी मेन मेन कमेंट था वो हम हाईलाइट करके नोट डाउन करके लिखे हुए हैं। तो पहले सारे डाउट्स पढ़ देते हैं जो भी नोट किए हुए हैं, उसके बाद एक एक करके सबका आंसर प्रॉपर देते जाएंगे। तो डाउट्स मतलब एक हम नोट करके रखे हुए हैं, जैसे कि डाउट कुछ इस प्रकार है कि अभी 12th पास किए हैं तो कौन सा बैच सही रहेगा बीपीएससी के लिए। फिर सेकंड डाउट है 72 का न्यू बैच कब आएगा। फिर है क्या नोट्स इंग्लिश में मिलता है, मतलब केजीएस में, खान ग्लोबल स्टडीज में। फिर है 2027 में एग्जाम देना है तो कौन सा बैच ले। फिर आगे है 73 बीपीएससी का बैच कब आएगा। फिर है मुसल्लमपुर में 72 का न्यू बैच कब आएगा। आगे है फी कितना लगता है मुसल्लमपुर में और बोरिंग रोड में, डिफरेंस क्या है, और ऑनलाइन ऑफलाइन का फी कितना लगता है। अगला क्वेश्चन है क्लास का डेमो मिलता है क्या। अगला क्वेश्चन है फिर 71st बीपीएससी का एग्जाम कब होगा। फिर क्वेश्चन है क्या आंसर राइटिंग होता है क्लास में। और उसके बाद क्वेश्चन है बीपीएससी 72nd का और कितना बैच कब कब आएगा, मतलब इन फ्यूचर और कितना बैच स्टार्ट होगा, ऐसा कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन बैच सही होता है या टारगेट बैच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना में ऑफलाइन क्लास का खर्चा कितना होता है, मतलब रूम रेंट वगैरह सब लेके। फिर अगला क्वेश्चन है जो बैच ऑफलाइन क्लास में चलता है क्या वही ऑनलाइन में भी चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या ऑनलाइन वालों को बुक और बैग मिलता है, और क्या ऑफलाइन सेंटर पे जाके बुक लिया जा सकता है, मतलब बाई किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्या अभी से 71st का प्रिपरेशन किया जा सकता है। फिर है अगर 73rd का एग्जाम देना हो तो कौन सा बैच लें। फिर आगे है बुक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और फिर आप अपना रूटीन शेयर कर सकते हैं, डेली रूटीन पढ़ाई करने का। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे, कि मतलब वीडियो लंबा ना बने, बट लंबा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, और अगर आपका डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, पूरा देख के जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी 12th पास किए हैं तो कौन सा बैच सही रहेगा बीपीएससी के लिए। तो जो भी अभी 12th पास किए हैं उनके पास प्रॉपर 4 साल होता है। तो वो या तो दो चीज़ कर सकते हैं, पहले डिसाइड कर सकते हैं, अगर डिसाइड कर लेंगे फाइनली बीपीएससी करना है तो कोई भी बैच ले ले। कोई भी न्यू बैच, जैसे 72nd का कोई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसको ले ले, वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। और आप जितना जल्दी प्रिपरेशन कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। तो एक बहुत अच्छा चीज़ है, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, आप बार बार उसको पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और या फिर आप 4 साल है तो 2 साल कहीं पे कुछ और जगह डिग्री के लिए कुछ कर सकते हैं पढ़ाई, या फिर 2 साल इनफ होता है प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है उसके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी से एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 का न्यू बैच कब आएगा। 72 का न्यू बैच अभी फिलहाल 17 अप्रैल को हिंदी मीडियम का मुसल्लमपुर में आ रहा है। और उसके बाद न्यू बैच आएगा 1 या 2 महीने के बाद, मतलब ये एक अंदाजा है, अभी कोई श्योर नहीं है कि कब आएगा। बट जब भी आएगा उसके 1 मंथ से पहले बता दिया जाएगा। तो अगला है क्या नोट्स इंग्लिश में मिलता है। हाँ बिल्कुल, नोट्स बाईलैंग्वेज जो बैच होता है बोरिंग रोड में, उसमें नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है, मतलब प्रॉपर नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आगे है 2027 में एग्ज़ाम देना है तो कौन सा बैच लें। तो 2027 वही 73rd एग्ज़ाम देना है, मतलब आपको बीपीएससी का, तो आप कौन सा बैच। हम फिर वही बोलेंगे कि आप 72nd बीपीएससी का कोई भी बैच ले लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप स्टार्टिंग से क्लास करें, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, मतलब फर्स्ट डे एकदम क्लास करें और एक भी क्लास छोड़े ना। तो कोई भी स्टार्टिंग का बैच ले ले, स्टार्टिंग से करें। और 1 साल प्रिपरेशन के बाद 1 साल रिवीजन के लिए चाहिए होता है, तो वो बहुत सही है 72nd का। आगे है मुसल्लमपुर में 72nd का न्यू बैच कब आएगा। और इसके पहले क्वेश्चन था 73rd बीपीएससी बैच कब आएगा। तो सबसे पहले बता दें कि बीपीएससी 72nd का अभी कम से कम 4 से 5 बैच आएगा, तो उसके बाद ही है कि 73rd का बैच आएगा। और जहाँ तक हमको लगता है कि 2026 से पहले कोई 73rd का बैच नहीं आएगा, तो 2026 में आएगा।
बट अगर मेरा माने तो आप लोग 72nd का बैच लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर 1 साल उसका रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी सही होता है। उसके बाद था मुसल्लमपुर में 72 का न्यू बैच। तो मुसल्लमपुर में अभी 17 अप्रैल को जस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद 1 या 2 मंथ्स के बाद ही आने का उम्मीद है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो 17 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी सही बैच है, फाउंडेशन बैच है और 72 के लिए तो बहुत सही बैच है। आगे है कि फ़ी कितना होता है मुसल्लमपुर बोरिंग रोड का। तो मुसल्लमपुर का फ़ी होता है ऑफलाइन का 15,000, जिसमें आपको सारा क्लास प्लस ऑनलाइन एक्सेस प्लस बैग प्लस सारे बुक्स इतने कुछ दिया जाता है। बोरिंग रोड का थोड़ा ज़्यादा होता है 20,000, ये ऑफलाइन का फीस है। और इस यहाँ पे भी बैग बुक्स और ऑनलाइन एक्सेस इतना कुछ दिया जाता है। बाकी ऑनलाइन में सबका सेम प्राइस होता है 4500 4500। तो 4500 ऑनलाइन में सबका सेम प्राइस है, आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन में आपको बुक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बैच का एक्सेस मिलेगा। उसमें भी आपको लाइव, बहुत सारे बैच में लाइव नहीं मिलता, रिकॉर्डेड मिलता है। हाँ, बट वो एक उसी दिन का लेक्चर होता है, बट थोड़ा लेट से अपलोड होता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे है क्लास का डेमो वीडियो मिलता है क्या? बिल्कुल, कोई भी क्लास स्टार्ट होता है तो 4 से 5 डेमो वीडियो आपको फ्री में एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे, उसी बैच में डेमो सेक्शन में, डेमो वीडियो सेक्शन में लोग वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारा वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे है कि 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसा कि पिछले इस बार तो थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कुछ स्कैम हो गया था। बट जहाँ तक अभी न्यूज़ में आ रहा है कि जैसे हर साल होता था सबसे पहले से 30 सितंबर को, वैसे ही 71st का भी 30 सितंबर को ले लिया जाएगा। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, बट अभी अंदाजा है कि 71st का एग्ज़ाम 30 सितंबर तक ले लिया जाएगा। आगे है कि क्या आंसर राइटिंग करवाया जाता है क्लास में। तो बिल्कुल आंसर राइटिंग क्लास में करवाया जाता है। फिलहाल प्री का सिलेबस चल रहा है, तो सर लोग बीच बीच में आंसर देते रहते हैं, आंसर राइटिंग लिखने के लिए क्वेश्चन देते रहते हैं, वो लिख के चेक करवाना होता है। बाकी जब प्रॉपर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर दिन रात आंसर राइटिंग ही करवाया जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे है कि बीपीएससी 72nd और कितना बैच कब कब आएगा। तो बीपीएससी 72nd का मतलब अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट 4 से 5 और बैच आना चाहिए, क्योंकि 71st का 10 बैच अभी चल रहा है, 10 बैच रनिंग में है। तो इस अकॉर्डिंग तो 72nd का भी 10 बैच होना चाहिए, बट अगर 10 नहीं भी होता है तो 4 से 5 बैच और आएगा इन फ्यूचर। तो अब कब आएगा ये कोई अभी नोटिस नहीं आया है, तो 2 मंथ 1 मंथ के बाद ऐसे आते रहेगा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ऐसे आते रहेगा बीच बीच में। आगे है कि फाउंडेशन बैच सही होता है या टारगेट बैच। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि जैसे कि अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें लिखा होता है 71st बीपीएससी बैच या 72nd बीपीएससी फाउंडेशन बैच, वो फाउंडेशन बैच ही होता है। वो कोई अगर उसमें 72nd लिखा है तो वो कोई टारगेट बैच नहीं है, वो फाउंडेशन है, उसमें सारा सिलेबस करवाया जाता है। और ये होता है कि हाँ 72nd एग्जाम से पहले करवा दिया जाता है। फाउंडेशन में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 72nd से पहले तक करवा दिया जाएगा। मतलब उसमें अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है तो वो जा सकता है, क्योंकि वो फाउंडेशन है तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाना कंपलसरी है। और बट टाइम से सिलेबस हो जाता है। बाकी टारगेट बैच का रियल मीनिंग क्या है ना, कि जो 2 से 3 मंथ के लिए आता है लास्ट में, जैसे कि एक विजेता बैच आया था उस टाइप का, कि 1 या 2 महीने में पूरे साल का सिलेबस, वो एक टारगेट बैच होता है। तो फाउंडेशन बैच और ये जो 72 73 लिखा होता है, ये सेम ही होता है, सारे बैच में सेम सिलेबस होता है, पूरा पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए मतलब वैसा कोई नहीं है कि जल्दी सिलेबस होगा क्या होगा, तो उसके लिए आप कोई भी बैच लें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कि पटना में ऑफलाइन क्लास का खर्च कितना होता है रहने वहने का, मतलब सारा क्लास वगैरह। तो आपको अगर बोरिंग रोड में रहना है तो क्लास का फी हो गया 20,000। बाकी आपको रहने का अगर मतलब कम से कम भी अगर खर्च होता है तो 6,000 खर्च हो जाता है। तो 6,000 आप मंथली जोड़ लीजिए। रूम भी लेते हैं तो 2,000 रूम का देंगे, 4,000 खाने का, तो फिर 6,000। और हॉस्टल भी लेंगे तो 6 से 7 हज़ार लग ही जाता है, तो वही 6 7 हज़ार लेके चले बोरिंग रोड का। और वो भी रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, तो साइड आउटर एरिया में रहते हैं तो थोड़ा 1 2 हज़ार कम हो जाएगा, बट ऑटो का फिर लग जाएगा उतना। बाकी मुसल्लमपुर में 15,000 आप ले लीजिए फीस, और रहने का थोड़ा कम लगता है 3 4 हज़ार, मतलब 4 5 हज़ार मान के चले तो उतना में हो जाता है। लड़का लोग तो यही बताते हैं, मतलब ऐसा ही। आगे है कि जो बैच ऑफलाइन चलता है क्या वही ऑनलाइन में भी चलता है। तो बिल्कुल हाँ, वो बैच ही ऑफलाइन वाला ही ऑनलाइन में चलता है।
होता क्या है कि हाँ मतलब सामने कैमरा लगा हुआ है तो वही एक्सेस दे दिया जाता है। हाँ कभी कभी आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा, बट उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वही बैच चलता है जो क्लास में होता है, क्योंकि अलग से सर लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि अलग से पढ़ा पाए, तो वही बैच होता है। आगे है कि क्या ऑनलाइन वालों को बुक और बैग मिलता है और क्या ऑफलाइन सेंटर पे? अच्छा हाँ, ऑनलाइन वालों को भाई मतलब फ्री में बुक नहीं मिलता है और बैग भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपने 4500 रुपये सिर्फ दिए हैं और ऑनलाइन बैच लिया है। ऑफलाइन वालों को सारा कुछ मिलता है। बाकी अगर आपको फिर भी बुक लेना है, बैग लेना है, तो आप केजीएस स्टोर पे, वहीं पे होता है केजीएस स्टोर का ऑप्शन साइड में कॉर्नर पे, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर पे आ जाएगा। और वहीं पे माई ऑर्डर बगल में होता है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने दिन में आएगा, कब आएगा, क्या है कैसे है। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अभी बुक अवेलेबल है, जितना जल्दी ऑर्डर कर ले अगर किसी को करना है तो, क्योंकि फिर वो जल्दी खत्म हो जाता है। बाकी बुक मेरे अकॉर्डिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स है। अगर आप बुक नहीं भी ले पाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप क्लास नोट्स अगर प्रॉपर बनाए हैं तो वो सारा उसमें बुक मतलब आ ही इंक्लूड हो जाता है भाई, बुक से ज़्यादा लिखाया जाता है क्लास में। तो आप प्रॉपर क्लास नोट्स बना लें, बुक का जरूरत नहीं है। हम लोग का बुक मिला है, बट बुक मिलने के बाद पता चलता है कि बुक मतलब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट तब है जब आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आप 72nd देना चाहते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाइए 6 to 12। अगर आप 71st देने वाले तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये टाइम पे मैनेज डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर टाइम है तो मेरा कहना है कि आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि वो डायरेक्टली मतलब मैच होता है उससे सिलेबस। बाकी है कि आप बिना एनसीईआरटी पढ़े भी हो सकता है, मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, क्या अभी से 71st का प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, अगर आप चाहें तो अभी से भी 71st का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस उसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा आपको क्लास इंक्लूड करके, अगर सेल्फ स्टडी उसमें आप दें तो 6 घंटा सेल्फ स्टडी और 4 घंटा क्लास। बाकी आप इतना अगर कर लेता है कोई, तो वो अभी भी 71st का एग्जाम क्रैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और उसके लिए आप मतलब एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कितना दिन में क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट, वो लेकिन कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अभी भी कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। आगे है, अगर 73rd का एग्जाम देना है तो कौन सा बैच ले? अच्छा 73rd मतलब 2027 में अगर किसी को एग्जाम देना है तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो 72nd बीपीएससी सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक साल आप सिलेबस कर सकते हैं, उसके बाद एक साल का रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन करके एक साल उसके बाद एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जितना है आपका पूरा पोटेंशियल यूज होगा और जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। आगे है कि बुक कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो बुक के ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि मैटर करता है। कि खान सर का बुक तो एक अलग चीज़ है, बट उसके अलावा भी पीवाईक्यू हो गया, या फिर घटना चक्र, लूसेंट, या फिर अरियंत हो गया, एडुटेरिया हो गया, ये सब बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट वीडियो इसके बाद बनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए है कि बुक के लिए आप लोग घटना चक्र वगैरह ले सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, और क्लास नोट्स इनफ है भाई, बहुत ज़्यादा क्लास नोट्स है, आप सेट लगा सकते हैं। हम अगले वीडियो में बुक दिखाने वाले हैं कौन कौन सा बुक है। आगे रूटीन कैसे बनाए? तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब बहुत, ये कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन आ गया कि स्टडी रूटीन कैसे बनाए। तो स्टडी रूटीन कुछ नहीं होता है, आपको बस मतलब एक ऐसा रूटीन बनाना है जिसमें सिर्फ पढ़ना हो और खाना हो और कुछ ना हो। मतलब सिर्फ सुबह से 6 बजे से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक, या जब सोने का टाइम होता है, सिर्फ पढ़ना हो। मतलब बीच में कुछ टाइम मिला तो, जैसे कि आपको दूसरा काम करने के लिए रूटीन बनाना है, कि पढ़ाई के अलावा अगर आपको फ़ोन चलाना है तो आपको रूटीन बनाना है कि हमको 10 मिनट फ़ोन चलाना है, या खाना खाना है तो हमको आधा घंटा में खाना खाना है। उसके बाद जितना टाइम बचता है वो सारा पढ़ाई में जाएगा। तो रूटीन उल्टा बनाना है थोड़ा सा, कि दिन भर पढ़ाई करना है और बीच बीच में कुछ कुछ का रूटीन बनाना है, कि हमको 1 घंटा फ़ोन चलाना है, या फिर 1 घंटा खाना खाना है, या फिर जो भी वॉशरूम जाना है, या फिर नहाना है, कपड़े धोने हैं, ये सब का एक प्रॉपर टाइम बना लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, उससे ज़्यादा। बाकी सारा टाइम आपको पढ़ने में देना है। ये मतलब मेरा रूटीन है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। कि मतलब मेरा रूटीन नहीं है, मतलब ये हम भी उतना नहीं कर पाते हैं, बट आप लोग पूछे तो इसलिए हम एक आंसर दिए हैं। बाकी 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और हमको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा, 14 मिनट रिकॉर्ड हो चुका है। तो कोशिश करेंगे कि मतलब उम्मीद करेंगे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग नेक्स्ट मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फिर कुछ आंसर दे दिया जाएगा कमेंट में। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी वीडियो इतना में एंड करते हैं।
और बाकी बहुत लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे मेरा कोई शिकायत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच।